हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक उठा रहे हैं, फिजिक्स को आगे बढ़ा रहे हो। आज हम शासनजक बल और आसंजक बल पढ़ने वाले हैं। यह बल की बात आई और बल में आपको पता है बजरंगबली से बढ़ के किसी में बल नहीं है, तो इसलिए बजरंगबली की जय बोलकर हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये दोनों बल आते हैं पृष्ठ तनाव के तहत। किसके तहत आते हैं? पृष्ठ तनाव के तहत। ये जो आप चित्र देख पा रहे होंगे, यह भी अपन देखेंगे चित्र बाद में। एक एक चित्र से समझेंगे कि कौन कौन से चित्र में कौन सी बातें छुपी हुई है। ध्यान रखें। हम स्टार्ट कर रहे हैं पृष्ठ तनाव। क्या कर रहे हैं? पृष्ठ तनाव। यदि हम बातें करें पृष्ठ तनाव, ध्यान रखें क्या लिख रहे हैं हम? पृष्ठ तनाव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, यदि हम इसे लिखते हैं पृष्ठ तनाव, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। कौन सा टेंशन है? सरफेस टेंशन। यदि हम टेंशन की बातें करें, ये वो वाला टेंशन नहीं है जो आपकी जिंदगी में है। ध्यान रखना, हर व्यक्ति की जिंदगी में टेंशन रहता है, बेटा आज खत्म कर दूंगा सारा टेंशन, बस मुझे कुछ पल दीजिए आपके। सरफेस टेंशन। ये है सरफेस टेंशन, समझ गए? इसे बोलते सरफेस टेंशन। यदि हम इसकी बातें करें सरफेस टेंशन की, इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग। यदि हम इसकी बातें करें, इसके कितने भाग हैं? तो दो भाग हैं। इसे हम दो भागों में बांटते हैं बेटा, ऐसा और ऐसा बढ़ जाएगा। इसे हम पहला नाम दे देंगे और इसे दूसरा नाम दे देंगे। ध्यान रखना, जब एक बल से काम ना चले जिंदगी में तो दूसरा बल लगाना पड़ता है। कहा जाता है शारीरिक बल से ज्यादा बुद्धि बल होती है। जब शरीर का बल काम ना आए तो बुद्धि बल लगा लेना चाहिए। अब देखो, यह है शासनजक बल। शासनजक, ध्यान रखना पर कौन सा बल है? ये शासनजक बल है ये। फिर ये इसे लिख सकते हैं आसंजक बल। कौन सा बल हो जाएगा? ये आसंजक बल हो जाएगा। ध्यान रखना, समझ गए? यदि हम शासनजक बल की बातें करें, यहां पर यदि हम बल की बातें करें, शासनजक बल की बातें करें, ये समान पदार्थों को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ध्यान रखना, समान पदार्थों को, समान पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। ध्यान रखना, क्या करता है? आकर्षित करता है। समझ गए? यदि हम आसंजक बल की बातें करें, यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, पर अपन आसंजक बल और शासनजक बल की बातें करेंगे, के उदाहरण देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। यदि हम आसंजक बल की बातें करें, ये विभिन्न विभिन्न पदार्थों पर लगता है। इसे हम बोल सकते हैं भिन्न भिन्न पदार्थों पर। किस पर लगता है? भिन्न भिन्न पदार्थों पर लगता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। या हम कह सकते हैं कि ये समान बल पे काम नहीं करता है, असमान बल पे काम करता है, असमान पदार्थ पे काम करता है। जैसे हम बातें करें, जल कांच को भिगोता है। जल कांच को भिगोता है। जल क्या करता है? कांच को भिगोता है। क्या करता है? भिगोता है बेटा, ध्यान रखना। तो ये किसके कारण जो भिगो पा रहा है? वो आसंजक बल के कारण। किसके कारण भिगो पा रहा है? आसंजक बल के कारण। यदि हम यहाँ पर और बातें करें, जैसे टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हैं, चाक द्वारा जब पढ़ाते हैं, ध्यान रखें, जब चाक द्वारा टीचर पढ़ाते हैं, किसके द्वारा? चाक के द्वारा। चाक के द्वारा
जब टीचर व्हाइट बोर्ड पर नहीं ब्लैक बोर्ड पर जब पढ़ाते हैं तो चार्ट वहां पर उछल जाते हैं, अक्सर क्या हो जाते हैं, उछल जाते हैं। ये संभव है ओनली आसंजक बल के कारण। दुनिया में देखो कितना बेहतरीन बल है, यहाँ पर दो बल हैं जो अपने ही अपने पदार्थ पे लगते हैं, अपने ही अपने रिश्तेदारों, अपने ही समाज, अपने ही जाति पर लगते हैं, अपने ही समान पदार्थों पर लगते हैं, उसे बोलते हैं सासंजक बल। ये है आसंजक बल। ध्यान रखना, अलग अलग पदार्थों पर जो लगता है बल उसे बोलते हैं आसंजक बल। ध्यान रखना। यदि हम देखें यहाँ पर सासंजक बल और आसंजक बल, समझ जाना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स, ध्यान रखना, कौन सा फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स बोलते हैं इसे, समझ गए। इसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स इंग्लिश में, एडहेसिव फोर्स, ध्यान रखना, एडहेसिव। समझ गए। यहां पर इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे जो भाई बहन है वो इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे कुछ, इसलिए मैं यहां पर इंग्लिश में लिख रहा हूं। अब देखो, यदि हम बातें करें, बहुत ही शानदार, यदि हम बातें करें सासंजक बल और आसंजक बल दोनों, यदि हम बातें करें सासंजक बल, कौन सा बल है ये, सासंजक बल, सासंजक बल, और दूसरा है आसंजक बल। कौन सा है, आसंजक बल। ध्यान रखना, इन दोनों की यदि हम क्वालिटी की बातें करें, कुछ चीज ऐसी है जो दोनों में समान है, ध्यान रखना, दोनों में समान है, ध्यान रखना। जैसे हम बातें करें यहाँ पर, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, अणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने हैं। कोई भी पदार्थ हुआ दुनिया में, छोटे छोटे अणु से मिलकर बने रहे हैं, और इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। इन अणुओं के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। कोई भी अणु हो, कोई भी इंसान हुआ, आकर्षण बल लगता ही है। अपनों से बिछड़ नहीं पाते हैं अपन, उसे कहते हैं आकर्षण बल। समझे नहीं समझे। हम तुम्हें भूल जाएं ये हो नहीं सकता, और तुम्हें हम भूल जाने दें ये भी होने नहीं दे सकते। तो ये आकर्षण है। क्या है, आकर्षण है मेरे लल्ला, ध्यान रखना, ये आकर्षण है। जिनके बीच में आकर्षण बल लगता है, क्या लगता है, जिनके बीच में आकर्षण बल लगता है, क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, बल लगता है। दूसरी बार जाके देखा तो चमक तो नहीं रही, खिड़की तो चमक। जिनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। रेड को गेट के साथ नहीं चमक रहा, ठीक। इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल। यदि हम देखें यहां पर तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। यदि हम देखें पदार्थ कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के पदार्थ, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें ठोस, ठोस मतलब होता है इंग्लिश में लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड होता है बेटा। क्या होता है, लिक्विड होता है। यदि हम इसके बाद बातें करें द्रव्य की, किसकी बातें करें, द्रव्य की बातें करें। लिक्विड, द्रव, लिक्विड होता है, ध्यान रखना। द्रव्य क्या बोलते हैं, लिक्विड इंग्लिश में। इसके बाद होगा आपका गैस। क्या होगा, गैस होगा बेटा। गैस को इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
समझ गए। अब देखो ठोस का आकार, यदि हम आकार की बातें करें तो समान होता है। आकार कैसा होता है? समान होता है। यहाँ पर आकार, यहाँ पर ध्यान रखना मेरे बेटा, आकार समान नहीं होता है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि जिस आकार में आप इसे भरोगे, डालोगे, उस आकार में ये ढल जाता है। जैसे ही अपन है, यदि अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाई के माहौल में ढल जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो जिस आकार में हम द्रव्य को डालते हैं उस आकार में वो बदल जाता है। पर इसका आकार ये तो बेकार है बेटा, न इसका आकार है, न इसकी शकल है, न इसकी आकृति है, फिर भी कितना घमंड है। समझे नहीं समझी? ना आकार है इसका, ना आकृति है बेटा। समझे नहीं समझे? ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना आकृति है, फिर भी घमंड है। ध्यान रखना इसको, गैस को। यदि हम बातें करें, यदि हम ठोस की बातें करें, सासंजक बल, सासंजक बल ध्यान रखना ज्यादा होता है। क्या होता है? इनके कणों के बीच में जो बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनके बीच में हम देखें सासंजक का मान जो है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ठोस है, लिक्विड है। आपको पता है लिक्विड में कण पास 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 होते हैं। समझे नहीं समझे? हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। समझे नहीं समझे? तो ये पास पास कण रहना क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते। पर यदि द्रव्य की बातें करें तो भैया सासंजक बल का मान बहुत कम होता है पर बहुत कम होता है। सासंजक बल का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है बेटा लाल। कैसा होता है? बहुत कम होता है। इसमें सासंजक बल का मान बहुत ज्यादा होता है, नगण्य नहीं होगा, इसका मान बहुत ज्यादा होगा। जो देखो अपने घर में भी ऐसे होता है, जो ठोस व्यक्ति रहता है, जो बात पर पाबंद व्यक्ति रहता है, जो बोल देता है उसकी बात में दम रहती है, वो ठोस व्यक्ति है तो उसका मान ज्यादा रहता है। और जो कभी मंत्र दे दे और कभी झूठी बातों को कहे और कभी अच्छी बातों को कहे, तो कभी कभी विश्वास होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो इसका मान बहुत कम होता है। उस पर लोग बहुत कम विश्वास करते हैं। पर ये गैस ना इसकी शकल है, ना इसका आकार है, ना रूप में, ना रंग में, फिर भी इसको घमंड है ये गैस को। ना इसका आकार निश्चित होता है, ना आकृति निश्चित होती है, ना इसका आयतन निश्चित होता है। पर देखो जो चीज इसके पास नहीं है, ठोस के पास, द्रव के पास नहीं है, वो चीज गैस के पास होगी। अभी मैं बताऊं तो मैं क्या क्वालिटी है। हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका सासंजक बल, सासंजक बल का मान क्या होगा? नगण्य होगा। ध्यान रखना, सासंजक बल का मान क्या होगा? नगण्य होगा बेटा। क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। ये सासंजक बल है ही नहीं इसमें, तो इसका मान क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। ध्यान रखना। देखो मैंने क्या बताया, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। यदि हम ठोस की बातें करें तो इनका आकार निश्चित रहता है, क्योंकि इनके जो अणु हैं, कण हैं, वो पास पास होते हैं। ठोस की अपेक्षा यदि द्रव्य की बातें करें तो इनके कण थोड़े दूर होंगे। ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? और यदि हम गैस की बातें करें तो इनके कण का तो पता ही नहीं, सुबह से निकलता शाम को आता है, शाम को निकलता सुबह। ऐसे गैस के कण है, ध्यान रखना। यदि हम बातें करें, अब देखो आगे, फिर यहीं पर ठोस की बातें करते हैं। देखो क्या क्वालिटी होगी। ये ठोस है बेटा लाल, समझे? और ये है द्रव्य है बेटा। क्या है? ये द्रव्य है बेटा। और ये है भैया जी गैस, भैया जी गैस है ये। समझ गए? यदि हम इनकी बातें करें, अब देखो जो क्वालिटी गैस के पास होगी ना, अब वो ठोस के पास नहीं होगी बेटा। और जो क्वालिटी ठोस के पास थी
गैस के पास नहीं थी। पर द्रव तो एक ऐसा है बीच में लटका हुआ है, थोड़े से गुण उसके ले लिए, थोड़े से गुण उसके ले लिए। मतलब ये ऐसा दोस्त है, थोड़े से गुण इसके भी सीख लिए और थोड़े से गुण इसके भी सीख लिए। यदि हम विसरण की बातें करें, देखो विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना बेटा। जैसे आप लोग जब शादी में जाते हो तो रायता फैलाते हो ना, वही फैलना है, ध्यान रखना। तो अब देखो ठोस में विसरण नहीं होगा क्योंकि कण पास पास में है, तो इसमें विसरण की क्वालिटी नहीं होती है। विसरण की क्वालिटी नहीं है बेटा, मैंने यहीं पर इसलिए क्रॉस कर दिया, नहीं है। ये क्वालिटी ठोस में नहीं होती है, विसरण की क्वालिटी है ही नहीं उसके पास। यदि अब हम द्रव की बातें करें, इसमें विसरण की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब कम होती है विसरण की मात्रा। आप जब पानी को बग रहोगे, चाय को बग रहोगे तो विसरण होता है, बट कम होता है, कम होता है। विसरण कैसा होता है? कम होता है बेटा, समझ गए। और यदि हम गैस की बातें करें, अब देखो इसके अंदर ये टैलेंट बहुत ज्यादा है। यदि हम विसरण की बात कर लेते हैं, यदि हम विसरण की बातें यदि हम कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा 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 ध्यान रखना क्वालिटी है। 3 प्रकार के, यदि मैं लड़के बोलूं 3 प्रकार लड़के हैं। ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। आपको पता है इसके पास थे तो यहाँ पर शासनजक बल बहुत ज्यादा था, यहाँ पर शासनजक बल बहुत कम था द्रव में, और इसमें शासनजक बल का पता ही नहीं था, नगण्य था, ध्यान रखना। यदि यहाँ पर अपन आप विसरण की बातें करें तो यहाँ पर विसरण नहीं है ठोस में, यहाँ पर विसरण है बट बहुत कम है लल्ला मेरे, यहाँ पर विसरण है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बेटा। और नहीं तो विश्वास ना हो तो गैस को कभी छोड़कर देख लेना कितना ज्यादा विसरण हो जाएगा, ध्यान रखना, समझ गए। बहुत ज्यादा विसरण हो जाता है। अब देखो यदि हम आगे बातें करें, बेटा पीछे बैठो, यदि हम आगे बातें करते हैं, ठीक है। देखो यहां से समझने वाली चीजें बहुत ही प्यारी चीजें हैं। कब कौन सी चीजें, कब कौन सा शासनजक बल किसको भिगा पाएगा, गीला कर पाएगा, किसको गीला नहीं कर पाएगा, ये देख लेना। यदि हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, देखना बड़े ध्यान से देखना बेटा लाल, मुझे मालूम है कि आपकी आंखियां देख रही होंगी, तरस रही होंगी आपकी आंखियां कि ऐसा पढ़ाने वाला भी हमें मिल जाता पहले, तो अब तक हम कहीं और ही होते बेटा लाल, समझे। यदि ये पारा है बेटा, पारा है ना, पारा है, ये ध्यान रखना। और एक मान ले हम जल, एक मान ले ये जल, समझ गया। जल को हम H2 भी बोलते हैं, मम बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो सकता है, जैसे व्यक्तियों में होता है, रिश्ता की कोई जल्दी वो नहीं है। इन दोनों के बीच में लगने वाला आसंजक बल, देखो आसंजक क्या लग रहा, ये पदार्थ अलग है, ये पदार्थ अलग है, तो इनके बीच में जो रिश्ता होगा आसंजक बल का होगा। कौन सी बल का होगा बेटा? आसंजक बल का होगा, ध्यान रखना। कौन सी बल का होगा? आसंजक बल का होगा। बट यहाँ पर देखना, पारे के अंदर यदि हम यहाँ पर पारे की बातें करें, मेरे भाई सुन पा रहे होंगे आप लोग, सारी जनता सुन पा रही होंगी मेरी बातों को। यदि हम पारे की बातें करें, इसके अंदर कौन सा बल काम करेगा रे? शासनजक बल नहीं, आसंजक नहीं, ओनली शासनजक करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही पदार्थ है। शासनजक बल मैंने बताया था, एक पदार्थ के बीच में जो बल लगता है उसे शासनजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? शासनजक बल कहते हैं। अब देखो शासनजक बल का मान यदि कम है, शासनजक बल का
सासंजक बल का मान यदि कम है बेटा, तो इसको ये गीला नहीं कर पाता है, मतलब चिपक नहीं पाएगा, मिल नहीं पाता है। ध्यान रखना, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल जितने भी आएंगे, एग्जामिनर जितने भी देगा, मेन चीज ये समझ में नहीं आती लोगों को। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, यदि मान लो अलग 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 यदि मान लो पदार्थ है बेटा, तो इनके बीच में जो लग रहा है ना बल, वो आसंजक बल है। और आसंजक बल के बाद ये पारा जो है उसमें लगेगा सासंजक बल, और पारे के सासंजक बल का मान यदि कम है तो ये आपस में चिपक नहीं पाएंगे। यदि मैं देखो देसी भाषा में यदि मैं बातें करूं आपको याद कराने की, एक रिश्तेदार हमारा ऐसा है जो बहुत अमीर है, ध्यान रखना, और एक रिश्तेदार वह है जो बहुत गरीब है। तो अमीर रिश्तेदार गरीब रिश्तेदार को पास में नहीं आने देता है, उसका मान सम्मान उतना नहीं होता है। तो ये वही चीज है, यदि मान लो सासंजक बल का मान कम है तो चिपकने नहीं देगा, पास नहीं आने देगा। आपने सुना होगा जब आप नया रिश्ता लेकर जाते हो किसी बच्चे का बिटिया का, तो पहले ही पूछा जाता कितनी जमीन है या कौन सी नौकरी में है। वो यही चीज है भैया, भैया वो यही चीज है, समझ गए? समझे नहीं समझे? अब देखो यदि हम आगे बातें करें, यहाँ पर पृष्ठ तनाव की बातें कर लेते हैं। यहाँ पर पृष्ठ तनाव, तनाव मतलब टेंशन, सर पे टेंशन है, आपको सर पे टेंशन नहीं आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूं जब तक टेंशन आप पर आएगी नहीं पढ़ाई की। सर पे टेंशन इसको दर्शाते हैं टी से बेटा लाल, इसे दर्शाते हैं टी से। एफ मतलब यहाँ पर यदि हम बोले तो यहाँ पर फोर्स, और फोर्स को बोलते हैं हिंदी में बल, क्या बोलते हैं? बल बेटा। और यहाँ पर हो जाएगा लंबाई, यहाँ पर क्या हो जाएगी? लंबाई। तो ये सर पे टेंशन का फॉर्मूला होता है। यदि हम यहाँ पर पृष्ठ तनाव, यदि हम पृष्ठ तनाव, यदि हम यहाँ पर बेटा लाल पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक देखें, क्या देखें हम? यदि ऐसा ही मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक देखें, मात्रक देख सकते हैं भाई साहब, मात्रक यदि हम देखें यहाँ पर तो न्यूटन प्रति मीटर होता है बेटा, न्यूटन प्रति मीटर होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। देखो पृष्ठ तनाव होता क्या है, पृष्ठ तनाव होता क्या है? अब देखो यहाँ पर समझना, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें हैं। यदि मैं बातें करूं, मान लो ये कण है, पानी की बूंदे हैं, मान लो ये जल की बूंदे हैं, इधर से इस पे फोर्स लगेगा, 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 चारों दिशाओं से बराबर फोर्स लगता है, ध्यान रखना। ये कम से कम आयतन, यदि देखो मैं बातें करूं, कम से कम आयतन में रहना पसंद करेगा, आकृति में रहना पसंद करेगा। ओह माय गॉड, क्या हो जाता है इसे? आयतन, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, आपको पता है। आकृति, समझ गए? और आकार, कम से कम छोटे छोटे आकार में रहना पसंद करता है, कम से कम आकृति में रहना पसंद करता है, कम से कम आयतन में रहना पसंद करता है, उसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। जो जैसा पसंद करता है वो वैसे ही तनाव में रहना चाहता है, आपको पता है। इसका जो पड़ोसी अणु है, देखो यदि ये जल है, इसका जो पड़ोसी अणु है, पड़ोसी से खींचता है, बड़े घूर कर देखता है, बुलाता है, पास बुलाता है, आकृति कम करने की बोलता है, आयतन कम करने की बोलता है, समझे नहीं समझे? पर ध्यान रखना, ये जो जल है इसकी एक सतह, ऊपरी सतह, ये स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है बेटा।
कैसी होती है ऊपरी सतह? स्वतंत्र होती है ये ऊपरी सतह बेटा लाल। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। यदि हम बातें करें तो यदि हम देखें यहाँ पर ये चारों दिशा में समान बल लगता है, ये तो आपको पता है, पर एक दिशा में यहाँ पर शून्य बल भी लगता है। एक दिशा ऐसी होगी, एक दिशा ऐसी होगी जिसमें बल क्या होगा? शून्य होगा बेटा। बल क्या होगा? शून्य होगा। आपने देखा जो पानी गिरता है तो जो बूंदे ऊपर से आती है पानी की, जो रेन होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा की जो बूंदे हैं गोल 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 आती है। यदि मान लो भगवान की कृपा यदि ऐसी नहीं होती, पृष्ठ तनाव उस पर काम नहीं करता, तो लंबी आती सूजी की तरह चुभती, पर तो तुम कहीं जा ही नहीं पाते। समझे कि नहीं समझे? यदि देखो अब इसके रह गए हैं एग्जाम्पल। क्या रह गए हैं? एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल की यदि हम बातें करें तो हम एग्जाम्पल को देख पा रहे थे, आपको भी पता है। ये देखो ये है भाई साहब एग्जाम्पल। यदि मैं पहले एग्जाम्पल की बातें करूं, यहाँ साबुन के घोल, यदि पानी में हम डिटर्जेंट या साबुन को घोल दें तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिससे हमें ऐसे देखो ये अपनी गुड़िया बुलबुले निकाल रही है जल से। ध्यान रखना, देखो ये जो बिटिया है अपनी, ये जो बिटिया है, देखो देख रहे हो आप, ये पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि आपने जल में साबुन मिला दिया और साबुन जैसे ही मिलाओगे पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी, और टेंशन कम हो जाएगी तो ऐसे गुब्बारे आप बना सकते हो, बुलबुले आप बना सकते हो। बचपन में बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं। देखो रंगीन रंगीन दिखा करते हैं, जब किसी से टकरा जाते हैं तो फूट जाते हैं, फिर अपन फिर बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर और भी कंडीशन देख लेते हैं, है ना भाई? एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर देखो यदि हम ये समुद्र के लहरों की बातें करें, मैं अभी एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगा। मैंने ये बातें की आपसे, मान लो ये समुद्र की लहरें आपको दिख रही होंगी। मुझे आशा है कि आपकी सभी की आंखें बेहतरीन शानदार तरीके से इन दृश्य को देख पा रही होंगी, मुझे आशा है। तो यहाँ पर जो लहरें उठती हैं उसमें डूब जाते हैं बहुत सारे इंसान या जहाज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसमें तेल डालते हैं। क्या डालते हैं? मान लो मिट्टी का तेल डाल देते हैं। मिट्टी का तेल जैसे ही हम समुद्र की लहरों पर डालते हैं पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होगा ये लहरें कम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, जिससे हम बच जाएंगे बेटा। समझे नहीं समझे? जिससे हम बच जाएंगे। अब देखो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको इमेजिंग दिखाते दिखाते ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो यदि हमने एक दिन एग्जाम्पल देखा समुद्र की लहरें, पहले एग्जाम्पल देखा यहाँ पर समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें। आपको पता समुद्र की लहरों में क्या डालना है? मिट्टी का तेल। क्या डालना है? इसे शांत करने के लिए मिट्टी का तेल डालना है, और मिट्टी का तेल जैसे ही हम इस पर डालेंगे उसकी लहरें कम हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से बच जाएंगे। ध्यान रखें। साबुन, जल में साबुन का घोलना, जैसे हम जल में साबुन को घोलते हैं, साबुन को घोलते हैं, बातें नहीं घोलते हैं। ध्यान रखना, जैसे जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम। आपने देखा जब कपड़े गंदे होते हैं तो इन्हें धुलने के लिए साबुन क्यों लगाया जाता है? साबुन पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे हमारे कपड़े के अंदर जो धूल कण घुसे हुए हैं, जो मड लगा हुआ है, जो गंदगी लगी हुई है, वो साफ हो जाती है। ध्यान रखें। चल एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, समझे नहीं समझे? स्थिर जल में मच्छर, मान लो मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं आप। स्थिर जल में मच्छर, हालांकि मच्छर से कोई मच्छर नहीं भी होंगे, मैं ओनली मच्छर की बात नहीं कर रहा, दोनों है वहां पर। स्थिर जल, मान लो आपके घर के आसपास में कोई स्थिर जल भरा हुआ है, वहां पर बहुत सारे मच्छर है, तो मच्छर को मारने का एक ही तरीका है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। पहले इस्तेमाल करें
फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। अब देखिए, स्थिर जल में मच्छर, जब कोई जल में मच्छर होंगे वहां पर तो ध्यान रखना थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देना, जिससे पृष्ठ तनाव कम होगा और मच्छर के जो लार्वा हैं आएंगे और बेहतरीन तरीके से उसमें डूबेंगे। मोए मोए हो जाएगी उनकी, क्या हो जाएगी? मोए मोए। ध्यान रखना, क्या हो जाएगी? मोए मोए। एक मच्छर दूसरे पे हंसेगा, देखो वो डूबा, पर जब वो जाकर बैठेगा जल पे तो वो भी डूब जाएगा, तो मोए मोए हो जाएगी। एक व्यक्ति यदि एक पे हंसता है और फिर उस पे वही हंसता है तो मोए मोए हो जाती है, तो मच्छर की मोए मोए हो जाएगी, मच्छर डूब जाएंगे, मर जाएंगे, जिससे मच्छर होंगे नहीं और आप आराम से सो सकते हो। ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? जैसे ही हमने देखा ब्लेड, ब्लेड आपने देखी जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं, ब्लेड, ब्लेड ध्यान रखना, जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं, वो पानी में तैरती है। क्या रीजन है? पृष्ठ तनाव के कारण। और नहीं वहीं पर हम पतली सुई यदि ऐसे डाले तो डूब जाती है। समझे नहीं समझे? समुद्र में हम देखें यहाँ पर जहाज का तैरना, जहाज का तैरना देखा होगा आपने, जहाज तैरता है, वो भी रीजन है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण जहाज तैर पाते हैं। ध्यान रखना, समझे नहीं समझे? तो थैंक यू, धन्यवाद। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।